Hello friends, welcome to my channel. Today I will discuss set theory. What is set theory? Set theory का डायरेक्ट यूज क्या होता है, किस किस के साथ रिलेशन है सेट का, ठीक है। सेट बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सेट का मतलब क्या है? सेट इज एन अनडिफाइंड टर्म इन मैथमेटिक्स। क्या है ये? एक अनडिफाइंड टर्म of mathematics, but we understand set as a collection of a well defined object। ठीक है, set as a collection of a well defined object, that is the set is a collection। ठीक है, और कोई बोल सकते हैं सेट का मतलब क्या है? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या है? एलिमेंट्स। ठीक है, इन ए सेट मस्ट बी well defined। Are you getting my point? That is for definition of the set, definition of set, ठीक है, in mathematics, ठीक है, in mathematics a set is a well defined collection of distinct, क्या है? distinct object। ठीक है, ये आपका क्या है? डेफिनेशन ऑफ सेट। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ सेट, डेफिनेशन ऑफ सेट क्या है? ए सेट इन ए वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखो, दैट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज वी कैन राइट फॉर एग्जाम्पल सेट। सेट का एग्जाम्पल क्या है? दैट इज टू लुक एट दिस example of set, we can write 1 2 3 and 4। ठीक है, 1 2 3 and 4। सबसे पहले 1 2 3 और 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज आपको क्या करना पड़ेगा? सेट किसे लिखना पड़ेगा? दैट इज एनी नेचुरल नंबर। दैट इज मान लो 1 2 3 and 4। ठीक है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमा लगाना पड़ेगा, और दोनों साइड में कर्ल ब्रैकेट लगा देने पड़ेगा। ठीक है, और इसको सिंबल में क्या लिखे? कैपिटल ए लिख सकते, और हिंदी भी ए लिख सकते, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका स्टैंडर्ड नोटेशन है, सेट माना जाएगा। ठीक है, दैट इज ए इक्वल टू 1 2 3 4, दिस इज ए सेट। ध्यान से देखो, ये सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स मान लो एक सेट मैंने लिख दिया, एक सेट बी। ठीक है, दैट इज बी, लुक एट दिस 1 1 2 and 3। ध्यान से देखो 1 1 2 and 3। ठीक है, दिस इज नॉट ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 1 डिस्टिंक्ट मतलब क्या है? तो डिफरेंट है। ठीक है, दैट इज तो डिफरेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट नहीं होगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए नॉट सेट। ध्यान से देखो, दिस इज ए नॉट सेट, दिस इज ए सेट। ठीक है, मान लो और एक एग्जाम्पल, द कैपिटल बी इज इक्वल टू गिवन, दैट इज जुगनी, ठीक है, एंड रेनी एंड प्राची। ठीक है, दिस इज ए सेट, यस और नो? ठीक है, दैट इज जुगनी रेनी एंड प्राची, दिस इज ए सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो भी एलिमेंट है, ठीक है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, वो दोनों साइड आपका कर्ल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, इसको बोल सकते हैं दिस इज द सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेट कहाँ कहाँ से यूज हो रहा है? सेट जो पढ़ने के बाद, ठीक है, आपका कौन सा चैप्टर आपको आसानी हो जाएगा? दैट मीन्स दैट इज, देखो सपोज आपको सेट मालूम हो गया, एक बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट है।
ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है, डायरेक्ट यूज होता है सेट कहाँ पे, दैट इज एक रिलेशन में, ठीक है, और फंक्शन में और कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे 100% यूज हो रहा है सेट थ्योरी। ध्यान से देखो, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो दैट इज यहाँ पे सेट थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और सेट क्या है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, दैट इज, और एक पॉइंट है सेट का, और एक पॉइंट है द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, द अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द objects in the set does not matter. Are you getting my point? Does not matter. That means ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका पास एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड दैट इज नेक्स्ट 1 3 और 2 एलिमेंट्स और एक सेट है। देखो यहाँ पे बोल रही क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर। यहाँ पे ये जो दोनों सेट है, ध्यान से देखो, ये जो दोनों सेट है ये दोनों सेट सेम है, ये नो, ये दोनों सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे जो 1 2 3, ठीक है, दिस द एलिमेंट ऑफ द सेट, और इसको बोल सकते क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ध्यान से देखो, दैट इज एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ठीक है, और बोल सकते क्या है, मेंबर्स ऑफ द सेट, ओके, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट। ये वेरी सिंपल चैप्टर है, ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है बट बहुत सारा यूज हो रहा है। जितने भी आप कैलकुलेशन, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी, जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सारा चैप्टर में ये सेट थ्योरी यूज हो रहा है, ठीक है, ओके, दैट इज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल पॉइंट 1, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ध्यान से देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, दैट इज ऑड नेचुरल नंबर क्या है, 1 3 yes 5 7 and 9, yes or no? odd natural number less than 10, this is just set, आप लिख सकते, this is just set, yes or no? Are you getting my point? और for example that is the reverse, ठीक है, reverse of India। क्या है? रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिवर्स ऑफ जो इंडिया है ये एक सेट है, ये सर नो, सपोज आप बोल सकते, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिवर्स है उसको आप अरेंजमेंट करके लिख सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ए सेट माना जाता है, ये सर नो। नेक्स्ट फॉर एग्जाम्पल द भावल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? द भावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है? अल्फ़ाबेट। द भावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दैट इज क्या है भावल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट?
ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, ये आपको स्टैंडर्ड 1 2 3 लेवल में मालूम है। दिस इज द फावेल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द फावेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दिस इज द सेट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, फॉर ऑल ब्यूटिफुल पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल ब्यूटिफुल पीपुल, ऑल ब्यूटिफुल पीपुल ऑफ इंडिया। ध्यान से देखो, ऑल ब्यूटिफुल पीपुल ऑफ इंडिया। मान लो ऑल ब्यूटिफुल मतलब सारा ना सारा इंडिया में जितना भी चीज़ है, ठीक है, जितने भी लोग हैं सब लोग आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मान लो उसके अंदर में ए बी सी ये बोल रहे हैं कि ठीक है, द ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया क्या है? ए बी सी, ठीक है, और ये बोल रहे हैं जुगनी, रेन्नी, ठीक है, एंड प्राची, ये दोनों भी थ्री है जो है, ये भी बोल रहे हैं सर हम भी ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक सेट देखो, यहाँ पे खाली सेट है, ये भी बोल रहे मैं भी क्या है? ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया। और एक सेट है क्या है? रोजी, ठीक है, ये भी बोल रहे कि मैं ब्यूटीफुल पीपुल ऑफ इंडिया। दिस इज द वेल डिफाइंड नहीं है द कलेक्शन। देखो ये जो वेल डिफाइंड नहीं है, ये बोल रहे मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही ब्यूटीफुल। वो कौन सा ब्यूटीफुल है? वेल डिफाइंड नहीं है। ये जो टर्म बोल रहा है ABC, जुगुन, रेनी, प्राची, ठीक है, और खाली सेट जो है एम्प्टी सेट, ठीक है, और रोजी, दिस इज द वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड नहीं है। दिस इज, इसको माना जाता है दिस इज नॉट सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द नॉट सेट, ठीक है, नॉट सेट। नेक्स्ट, और एक एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 1 10 क्या है? 2 1 10। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर कैसे निकालना पड़ेगा आपको मालूम है? दैट इज, ये कितना है? 2 10, ये कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा ये 105, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 3, और ये आ जाएगा आपका 35, 5 एंड 7। ध्यान से देखो, दैट इज 2 3 5 एंड 7। दिस इज द प्राइम फैक्टर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द प्राइम फैक्टर्स। यस और नो? दिस इज द प्राइम फैक्टर, दिस इज अ सेट, इसको माना जाता है दिस इज द सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेट का मतलब क्या है? ठीक है, सेट एज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सेट का मतलब क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज सेट इज ए कलेक्शन। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? दैट इज ऑल एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज द मेंबर ऑफ सेट, मेंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट टू बी ए सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ द सेट। सेट का क्या है? एक इम्पोर्टेंट सिंबल है, ठीक है, बहुत सारे सिंबल है, बट सेट में जो यूज हो रहे जो सिंबल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखो ये जो सिंबल है इसका बोल सकते हैं इप्सिलॉन, क्या है? इप्सिलॉन। और बोल सकते हैं बिलोंग्स टू, क्या है? बिलोंग्स टू। ध्यान से देखो, बिलोंग्स टू, और उसका नेम क्या है? इप्सिलॉन भी है, कभी कभी यूज करा जाता है बिलोंग्स टू, और यहाँ पे सेट में यूज हो रहा है बिलोंग्स टू, दैट इज दिस सिंबल इज इप्सिलॉन, ठीक है। और लुक, ये जो सिंबल, लुक एट दिस सिंबल, ये जो उल्टा ए है, ठीक है, उसको क्या पढ़ा जाता है? क्या यूज होता जाता है? फॉर एवरी, क्या है? फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी। और लिख सकते हैं फॉर ऑल, ठीक है, जो उल्टा है
उल्टा ए जो है दिस इज फॉर एवरी और फॉर ऑल। ठीक है, लुक एट दिस, ये जो सिंबल ध्यान से देखो, ये जो सिंबल है, ठीक है, दिस इज क्या है, उल्टा ई है। ठीक है, दैट इज, इसको पढ़ा जाता है क्या है, देयर इज एग्जिस्ट, देयर इज एग्जिस्ट। ओके, और एक अच्छी बात सिंबल है, ये जो दोनों सिंबल है, लुक एट दिस, इसको पढ़ा जाता है क्या है, सच दैट, क्या है, सच दैट। ठीक है, सच दैट। ठीक है, और इसका और एक भी सिंबल है, क्या है, वर्टिकल बार, एक सिंबल है वर्टिकल बार जो है, उसका नाम भी आप पढ़ा जाता है सच दैट। ओके, सच दैट। और ये सिंबल जो है दिस इज कम्मा है। ठीक है, कम्मा सिंबल है, इसको पढ़ा जाता है क्या है, एंड, सेट में। ठीक है, सेट पढ़ने के लिए ये जो इम्पोर्टेंट सिंबल है आपको ज़रूरत है। ठीक है, जो सिंबल मालूम नहीं है, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स कैसे पता चलेगा ये सिंबल ऐसा है, ये सिंबल ऐसा है। ठीक है, मैंने पहला क्लास में बोला था मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, ये एक गेम है। ठीक है, ये सिंबल और मैथमेटिक्सल गेम ही नेसेसरी है आवर लाइफ में। ठीक है, दैट इज, इसके सिंबल का पढ़ा जाता है बिलोंग्स टू, दिस इज फॉर एवरी, फॉर ऑल, एंड देयर एग्जिस्ट, एंड सच दैट, एंड, ठीक है, एंड, और क्या है, सेट का जो नोटेशन है, ठीक है, सेट नोटेशन, सेट नोटेशन क्या है, सेट नोटेशन। ठीक है, सेट नोटेशन, दैट इज, लुक एट दिस, वी डिनोट सेट एज ए कैपिटल अल्फाबेट लाइक ए बी सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ए सेट, ए सेट, सेट डिनोट, डिनोट कैपिटल, कैपिटल अल्फ़ाबेट, क्या है, अब कैपिटल अल्फ़ाबेट लाइक, लाइक कैपिटल ए बी सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, एंड द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स बाय द स्मॉल अल्फ़ाबेट लाइक, एंड एलिमेंट्स by the small alphabets, ठीक है, small alphabets, that is like x y z etc. ठीक है, आपको सेट को सिंबल में लिख सकते, कैपिटल ए बी सी डी ई। ठीक है, और हिंदी में भी आप लिख सकते। ठीक है, जो स्मॉल एलिमेंट्स है, ठीक है, तो एलिमेंट्स बाय द स्मॉल अल्फ़ाबेट लाइक एक्स वाई जेड 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा। ठीक है, और एक बड़ा चीज़ है, देखो, दैट इज इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, मान लो इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट ए, ध्यान से देखो, एक्स इज ए एलिमेंट ऑफ द सेट ए, सेट ए, दैट इज वी से दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसको कैसे लिखने का जरूरत है, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ए, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू ए आप लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा द एक्स इज एलिमेंट ऑफ द सेट ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मान लो एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू है, ठीक है, एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज वी लिख सकते क्या है, एक्स डज नॉट, क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, ए, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, दैट इज वी कैन राइट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये छोटे छोटे बात से छोटा छोटा सिंबल है, फिर से आपको ज़रूरत है जितने भी सेट थियोरी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, IIT JEE में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा से ध्यान, क्या है, नॉलेज होना ज़रूर है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, सेट को कौन कौन सा तरीके हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप।
ठीक है। चलो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट 1 राइट डाउन। पॉइंट 1 दैट इज रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टाबुलर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? रोस्टर और टाबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पॉइंट 2 दैट इज सेट बिल्डर। ठीक है, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। थर्ड क्या है? थर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। देखो सेट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, और सेकंड स्टेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, एंड थर्ड विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आपको सेट क्या है मालूम है? देखो ध्यान से देखो, दैट इज मान लो मैंने 5 नंबर लिया। ठीक है, मान लो 1, ठीक है 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान से देखो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, जो एलिमेंट अंदर में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। क्या है? कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों साइड में आपको कर्ल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको 5 एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसका अंदर में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, तो दोनों साइड क्या है? कर्ल ब्रैकेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको आपको एक कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कैपिटल लेटर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज 1 2 3 4 5 ये एक सेट हो गया। देखो ये जो सेट है उसका बोल सकते क्या है? रोस्टर फॉर्म है। ध्यान से सुनो, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? दैट इज सबसे पहले आपको कुछ एलिमेंट, कुछ ऑब्जेक्ट ले लो। ठीक है, उसका अंदर में आप कॉमा लगा लो। ठीक है, दोनों साइड कर्ल ब्रैकेट यूज कर लो। उसको कोई भी एक कैपिटल A B C, हिंदी में कोई भी एक कैपिटल लेटर लेके आप इसका रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। देखो ये एक टेबल फॉर्म है, ये सर नो एक टेबल फॉर्म है। दैट मीन्स 1 2 3 4 5। ठीक है, दिस इज द टेबुलर फॉर्म है। उसको आप क्या बोल सकते हैं? टेबुलर फॉर्म है, टेबल फॉर्म है, दैट इज द रोस्टर फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ गए मेरी बात? नेक्स्ट देखो यहाँ पे पॉइंट 3 में क्या लिखा है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कोई भी एक सर्कल और क्या है लूप्स लेके आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते। मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे। ठीक है, दिस सर्कल अंदर में अब इस एलिमेंट को लिख दो। कौन सा एलिमेंट? दैट इज द 1 2 3 4 एंड 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, एक सर्कल ले लो, एक लूप्स ले लो। ठीक है, उसका अंदर में क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज 1 2 3 4 5 जो एलिमेंट है। ठीक है, उसको लिख दो। उसको कैपिटल A उसका नाम दीजिए। क्या है? कैपिटल A, जो भी दे सकते हैं आप, कैपिटल A B C। बिकॉज यहाँ पे मैंने कैपिटल A यूज किया इसीलिए मैंने कैपिटल A दे दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 5। दिस इज द सेट। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, कोई भी ध्यान से सुनो, कोई भी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? कोई भी लूप और सर्कल अंदर में कुछ एलिमेंट लिख दो, उसका नाम दीजिए कैपिटल A B C। ठीक है, दैट इज उसका बोल सकते क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअल सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म। इसको लिखना ज़रूरत है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आपका JEE मेन और एडवांस JEE में जितना भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। जो IITN है ना,
ठीक है, जो बड़ा बड़ा प्रोफेसर है सबसे पहले इसका ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म में। क्योंकि जितना भी सवाल आते हैं जेई में तो सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म में डाल देते हैं, कुछ भी नहीं देखेंगे रजिस्टर फॉर्म क्या है, विजुअल क्या है, उसको छोड़ के ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में डाल देते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस, इसको कैसे लिखा जाता है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको कैसे लिखा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में, प्रॉपर्टी फॉर्म में। ध्यान से देखो, इसको कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ध्यान से देखो, एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ध्यान से देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ध्यान से देखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स बिलोंग्स टू एन मतलब क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, ठीक है, देखो एक्स का वैल्यू क्या क्या है, दैट इज एक्स इक्वल टू 1 to 5 तक है, 1 to 5 तक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये जो लिखने का तरीका है ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ध्यान से देखो, दैट इज ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, दैट इज एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज 1 to 5, देखो 1 to 5 है, ध्यान से देखो 1 to 5 तक आप जा सकते हैं, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू एन, दैट इज एक्स में जितना भी एलिमेंट है दैट इज 1 2 3 4 5 बिलोंग्स टू एन, दैट इज द नेचुरल नंबर है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज एक सेट को आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, फिर से मैंने बोल रहा हूँ, एक सेट को आप रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, दैट इज एक सेट को आप रिप्रेजेंट कर थ्री तरीके से कर सकते हैं। द 3 पॉइंट है, दैट इज द पॉइंट 1, ठीक है, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी सेट को आप 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज द रोस्टर फॉर्म, ठीक है, और बिल्डर फॉर्म, दैट इज सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इतना ही आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द सेट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट, 3 तरीके से सॉल्व करा जाता है, दैट इज सेट ऑफ द टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, सेकेंड विच इज प्रॉपर्टी फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म, ठीक है, एंड दैट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज फॉर एग्जाम्पल, मान लो फॉर एग्जाम्पल a set given, ठीक है, a set is given capital A, that is 2 4 6 8, ठीक है, look at this 2 4 6 8, ये जो सेट गिवन है, ठीक है, इस सेट जो गिवन है 2 4 6 8, ठीक है, दिस इज द रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, दैट इज द टेबुलर फॉर्म है, बिकॉज 2 4 6 8 दिस द टेबुलर फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये सेट को आप क्या करेंगे, विजुअल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, आपको मैंने बोला था अभी, ठीक है, दैट इज सबसे पहले एक सर्कल और लूप्स ले लो, ठीक है, दैट इज इसका अंदर में क्या लिखना पड़ेगा 2 4 6 8, इसका नाम दीजिए ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 2 4 6 8 दिस इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन, क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, ये तो आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, दैट इज द रोस्टर फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन गिवन है ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, ये आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बिल्डर फॉर्म में लिखना है, प्रॉपर्टी फॉर्म में आपको लिखना पड़ेगा। तो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो देखो, दैट इज, देखो कैपिटल ए रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू, लुक एट दिस, 2n, ठीक है, 2n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n, n बिलोंग्स टू कैपिटल n एंड n लेस देन इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, 2n, n बिलोंग्स टू n बिलोंग्स टू कैपिटल n एंड n लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे जो n लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 आगे नहीं जा सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज सपोज n का वैल्यू यहाँ पे जो 1 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू 1 लगे तो कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा रिजल्ट 1, ठीक है, दैट इज तो 2 आ जाएगा रिजल्ट, यस और नो, ये 2 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, यस। n इक्वल टू 3 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और n इक्वल टू 4 है तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 8। ध्यान से देखो, दैट इज 2 4 6 8। आपका जो क्वेश्चन गिवन है रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में है। ये क्या गिवन है, 2 4 6 8। ये आपका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जो रोस्टर फॉर्म गिवन है उसको टेबुलर, इसको बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना, ये तरीका है, ठीक है। ध्यान से देखो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। Now, for example, for the question, write the set A is equal to 1 4 9 16 25 dot 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 in the set builder form में है, ठीक है। द सेट क्या है, आपको बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ये आपका रोस्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, देखो, उसको कैपिटल ए रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, दैट इज कैपिटल ए कर्ल ब्रैकेट, लुक एट दिस, 1 4 9, दैट इज, अब यहाँ पर लिख सकते क्या है, लुक एट दिस, 1 4 9 16 25, दैट इज n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल n। ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर कितना है 1, 2 स्क्वायर कितना होगा 2, दैट इज n बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स n इक्वल टू क्या है 1 2 3 एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। ये आपका क्या है, प्रॉपर्टी फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन, राइट द सेट, ठीक है, राइट द सेट x such that x is a positive integer, x is a positive integer, ठीक है, x is positive integer and x cube less than 100, ठीक है, in the roster form, in the roster form, क्या है, रोस्टर फॉर्म। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सवाल है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एक्स क्या है, पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स क्यू लेस देन 100 है, लेस देन क्या है 100। मान लो दैट इज 1 क्यू कितना आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है, 2 क्यू तो कितना आ जाएगा 8, 3 क्यू कितना आ जाएगा 27, ये मालूम है आपको, एंड 4 क्यू कितना आ जाएगा 64 एंड 5 क्यू, ठीक है, 5 क्यू कितना आ जाएगा 125। यहाँ पे क्वेश्चन जो है एक्स क्यू लेस देन इक्वल टू 100, बिकॉज ये नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। 5 क्यू लेस देन इक्वल टू 5 क्यू नहीं होगा, ये सर नो। 5 क्यू का वैल्यू कितना है, दैट इज 125, बिकॉज आपका गिवन है एक्स क्यू लेस देन 100 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। दैट इज कौन कौन सा एलिमेंट होगा सेट, दैट इज 1 होगा, 2 3 and 4, yes, are you getting my point? That is you can write 1
2 3 and 4. This is your answer. ठीक है, this is x is a positive integer and x q less than 100. ओके, फिर से मैंने बोल रहा हूँ सेट को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है. सेकंड क्या है, बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म है. थर्ड बिट क्या है, एक विजुअल फॉर्म है. उसका आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. कौन सा लूप और सर्कल लेके आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. नाउ टाइप ऑफ सेट. ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट क्या है, टाइप्स ऑफ सेट. टाइप्स ऑफ सेट में बहुत सारा सेट है. ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट. ठीक है, सबसे पहले ठीक है हम पढ़ाई करेंगे क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. ठीक है, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. ओके, ध्यान से देखो, फाइनाइट सेट क्या होगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट. ध्यान से देखो, इसका नंबर फाइनाइट है. ठीक है, इसको बोल सकते क्या है, फाइनाइट सेट है. दैट इज आप लिख सकते हैं इफ नंबर ऑफ, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट. क्या है, आर फाइनाइट. ठीक है, नंबर ऑफ सेट, the number of elements, that is the number of elements are finite, is said to be a finite set. For example, that is capital A is equal to 1 2 3. Look at this, this is the finite है. yes or no, this is the finite है. ठीक है, that is यहाँ पे 3 नेचुरल नंबर्स है. यहाँ पे जो गिवन है 1 2 3, ये तीनों जो एलिमेंट है दिस इज द नेचुरल नंबर है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स, 3 नेचुरल नंबर. ठीक है, बिकॉज लुक एट दिस, यहाँ पे फाइनाइट है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. यहाँ पे इनफाइनाइट सेट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट सेट. वेरी सिंपल से. ठीक है, दैट इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट इज सेड टू बी अ इनफाइनाइट सेट. ठीक है, मान लो कैपिटल बी एक सेट है, दैट इज द 1 2 3 अप टू कंटिन्यू. दैट मीन्स यहाँ पे लुक एट दिस 1 2 3, यहाँ पे कितना नंबर है, 3 नंबर है, 3 नेचुरल नंबर है. यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर है. दैट इज ऑल नेचुरल नंबर्स. ध्यान से देखो, ऑल नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट सेट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. दैट इज ऑल नेचुरल नंबर. ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट. ओके, ऑल नेचुरल नंबर आर इनफाइनाइट सेट. ओके, दिस इज द इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट में डिफरेंस क्या है. इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट सेट. इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, दिस इज द इनफाइनाइट सेट. ओके, दैट इज नेक्स्ट, दैट इज और एक पॉइंट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स आर इनफाइनाइट सेट है. ठीक है, दैट इज आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट सेट. क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट. और कौन हो सकते हैं, दैट इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर. ठीक है, होल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर इनफाइनाइट सेट. यस और नो. Set of all whole numbers are infinite set. Next, set of all rational numbers. ठीक है, rational numbers infinite set. Okay, and set of all real numbers. क्या है,
रियल नंबर और इन्फानाइट सेट, ठीक है। एंड सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर, इन्फानाइट सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, दैट इज द फाइनाइट सेट आर एसोसिएटेड बाय द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो फाइनाइट सेट है, ठीक है, जो फाइनाइट सेट है, यहाँ पे जो फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, दैट इज द फाइनाइट नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, दिस इज द फाइनाइट सेट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन्फानाइट, दैट इज द इन्फानाइट सेट। ये दोनों जो सेट हैं, ठीक है, ये दोनों में सेट में जो फाइनाइट सेट है, लुक एट दिस, जो फाइनाइट सेट, ठीक है, फाइनाइट सेट जो है, ठीक है, जो फाइनाइट सेट आर एसोसिएटेड विथ ए कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द सेट, ठीक है, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द सेट। चलो डिस्कशन करेंगे, कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट क्या है। दैट इज कार्डिनलिटी सेट जो है एक स्पेशल सेट है, क्या है, स्पेशल सेट है। दैट इज द कार्डिनलिटी नंबर इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट। अब और एक इम्पोर्टेंट बात है, दैट इज कार्डिनलिटी, कार्डिनल सेट, कार्डिनल नंबर इज डिफाइंड, ठीक है, इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट सेट, फॉर finite set, cardinal number is defined for finite set। Are you getting my point? Now what is the cardinality number of set? ठीक है, what is the cardinality number of set? चलो cardinality number of क्या होता है, cardinality, cardinal, ठीक है, cardinal number of a set, और उसका और एक भी नेम है, क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर ऑफ ए सेट। ध्यान से देखो, दिस इज द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ सेट एंड ऑर्डर ऑफ सेट, इसको माना जाता है, क्या है, ऑर्डर ऑफ सेट। इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं, द नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, इन सेट, okay, set is known as, it's known as cardinal number of sets, number of a set, ठीक है। दैट इज कार्डिनल सेट और ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसको माना जाता है, क्या है, the order of set or cardinal number of set। that is for example a is equal to, a is a set, ठीक है, that is 1 2 3 x y, ठीक है, 1 2 3 x and y। look at this, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, that is नंबर ऑफ a इज इक्वल टू क्या है, 5। देखो जो कार्डिनलिटी सेट है, नंबर ऑफ सेट को से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबल में, क्या है, एन ऑफ ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और कुछ बुक में सिंबल इससे तरीके भी हो सकते हैं, ओ ऑफ ए, दैट इज ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। और किस तरीके से बुक में ए मॉड दिया सकते हैं, ठीक है, दैट इज मॉड ऑफ ए। इसका मतलब सेम है, एन ऑफ ए, ओ ऑफ ए, मॉड ऑफ ए, सबका मीनिंग सेम है, दैट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट। इसको रीड आज कैसे पढ़ा जा सकते हैं, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट इन ए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट इज ए, ओके। तो मान लो फॉर एक एग्जाम्पल, ठीक है, दैट इज बी इज ए सेट, दैट इज द एलिमेंट एक्स वाई जेड -1 -8 डब्लू आयोटा, क्या है, आयोटा, दैट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको पता चलेगा आई का मतलब क्या है, ठीक है। दैट इज एन ऑफ बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ सेट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 7, ओके।
नाउ और एक इम्पोर्टेंट बात है, लुक एट दिस, एक एग्जांपल, ठीक है। लुक एट दिस, मान लो आपका पास दोनों सेट है, ए इज ए सेट दैट इज द 1 2 एलिमेंट, ठीक है, बी इज ए अनदर सेट, ठीक है, दैट इज द 3 and 4 एलिमेंट। लुक एट दिस, ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 2 है। ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, दैट इज नंबर ऑफ से ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ठीक है। ये दोनों का सेट इक्वल नहीं है, ध्यान से देखो, ये दोनों जो सेट है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं है, ये दोनों का एलिमेंट जो है सेम नहीं है, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी, बिकॉज ये दोनों का जो कार्डिनल नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ सेट है, सेम है, दैट इज इसका नंबर कितना आ जाएगा 2, सेट यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, बिकॉज ये दोनों जो एलिमेंट्स है, ये दोनों का एलिमेंट सेम नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, सेट इज नॉट इक्वल, ध्यान से देखो, सेट इज नॉट इक्वल बट द कार्डिनल नंबर इज सेम, ओके, बट द कार्डिनल नंबर इज सेम, ओके, दैट इज नाउ स्टैंडर्ड इन्फिनाइट सेट। देखो क्या है स्टैंडर्ड इन्फिनाइट सेट, इन्फिनाइट सेट्स क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड इन्फिनाइट सेट मतलब क्या है, देखो सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ए बी सी डी और जो एलिमेंट है स्मॉल 1 2 3 एक्स वाई जेड, ये सब नो, दैट इज यहाँ पे दो इन्फिनाइट सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो द कैपिटल एन, मान लो कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन जो है, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल एन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, ठीक है, कैपिटल एन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल एन लिखेंगे तो हमको पता चल जाएगा द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, और कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज ये आ जाएगा सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, क्या है होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स, ओके, एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट कर सकते, कैपिटल आर दैट इज द सेट ऑफ ऑल क्या है रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है, एंड कैपिटल आर प्लस, ध्यान से देखो कैपिटल आर प्लस, ठीक है, दैट इज द सेट ऑफ ऑल क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, एंड कैपिटल आर माइनस, ध्यान से देखो कैपिटल आर मथा से क्या है माइनस है, मथा पे माइनस है, ठीक है, दैट इज सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, क्या है नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है, एंड कैपिटल क्यू, जिनसे देखो कैपिटल क्यू सेट ऑफ ऑल, क्यू का मतलब क्या है रेशनल नंबर है, याद है ना, नहीं है, रेशनल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ठीक है, और कैपिटल आई और जेड, ध्यान से देखो कैपिटल आई और जेड इज सेट ऑफ ऑल क्या है इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ओके, एंड कैपिटल आई प्लस एंड जेड प्लस, ध्यान से देखो कैपिटल आई प्लस एंड जेड प्लस इज द सेट ऑफ ऑल क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स, नेक्स्ट कैपिटल आई माइनस एंड जेड माइनस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है, दैट इज दिस इज द सिंबल ऑफ द क्या है इन्फिनाइट सेट का जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप, ठीक है, दैट इज कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, आर प्लस पॉजिटिव रियल नंबर,
नेगेटिव रियल नंबर, क्यू रेशनल नंबर, आई और जेड इंटीजर्स, आई प्लस जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर एंड आई माइनस जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। और एक बात है क्या, इरेशनल नंबर को डिनोट करना पहले, ठीक है, कोई यूनिक सिंबल नहीं है, ठीक है। जो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ध्यान से देखो, जो इरेशनल नंबर है उसको आप डिनोट करने के लिए कोई यूनिक सिंबल नहीं है, ठीक है। किस प्रकार डिनोट करा जाता है उसको, जो इरेशनल नंबर है उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज, ध्यान से देखो, दैट इज आर माइनस, जो रियल नंबर है आर माइनस क्यू का मतलब क्या है, रेशनल नंबर क्यू, आर माइनस क्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आर माइनस क्यू इज द सेट ऑफ, ठीक है, सेट ऑफ ऑल, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। दिस सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, द पॉपुलर ऑफ द सिंबल, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, दैट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू मतलब क्या है, द इरेशनल नंबर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ नल सेट एंड सिंगलटन सेट बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नल सेट क्या होता है, देखो यहाँ पे नल सेट का और दोनों नेम है, क्या है, एक वॉइड सेट है और एम्प्टी सेट है, ठीक है, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये एक सेट है, उसका नेम 3 तरीका है, नल सेट बोल सकते, वॉइड सेट बोल सकते, एम्प्टी सेट बोल सकते। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे नल सेट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। नल सेट का डेफिनेशन, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, ध्यान से देखो, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर जीरो, क्या है, आर जीरो, then it is called null set, called a null set, क्या है, null set। okay, look at this, if the number of elements in a set are zero, एक सेट में कुछ भी नंबर नहीं है, ध्यान से देखो, एक सेट में क्या है, कुछ भी नंबर नहीं है, उसका माना जाता है क्या है, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जा सकते हैं, दैट इज, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए के तरीका जो है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए के तरीका है, दैट इज, ये सेट है, यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, लुक एट दिस, ये जो सेट है जिसका माना जाता है क्या है, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट, नल सेट। और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई, ठीक है, फाई, जो फाई का मतलब क्या है, दैट इज नल सेट और वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल नल सेट का एग्जाम्पल क्या है, दैट इज, मान लो आपके पास एक सेट है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्या है, 0 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लुक एट दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, व्हिच वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स का सब्स्टिट्यूट में, द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्स का कौन सा वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू कौन ले लेंगे तो वाई 0 होगा, यहाँ पे तो नहीं होगा, दिस तो नॉट पॉसिबल है, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल है। मान लो यहाँ पे 0 लेंगे तो राइट साइड में कितना आ जाएगा, तो 0 तो है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, -1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है, 2 लेंगे तो नहीं होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स का यहाँ पे एक्स का चीज -1 0 लेंगे तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो कंडीशन को आप माना जाता है सेट। ये सिंबल जो है आप लिख सकते हैं कैपिटल जो फाई है, ठीक है, जो फाई सिंबल जो है दिस इज द सेट, उसको माना जाता है नल सेट।
क्या है, नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे और एक बड़ा बात है, ठीक है, दैट इज नल सेट में आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द कार्डिनलिटी नंबर ऑफ द सेट। नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है, कितना है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है, दैट इज द नल सेट। ठीक है, नल सेट कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर कितना है, 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नल सेट का कार्डिनल नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, दैट इज इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट आर 0। ठीक है, एक सेट अंदर में कुछ भी एलिमेंट नहीं है, उसको बोलेंगे आप क्या है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसका डेफिनेशन, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट इज 1, क्या है, 1, देन इट इज कॉल्ड, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन set, then it is called a singleton set. Okay, the number of elements in a set in a 1। ठीक है, जो कार्डिनल नंबर 1 है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसको आप बोल सकते क्या है, सिंगलटन सेट। दैट इज फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A इक्वल टू W। लुक एट दिस, यहाँ पे सिंगल सेट है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यहाँ पे सिंगल सेट है। ठीक है, दैट इज, और एक अनदर एग्जाम्पल, दैट इज मान लो एक सेट B है आपका पास। ठीक है, दैट इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0। ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो एक्स सच दैट, ठीक है, यहाँ पे एक बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म है, ये इस सेट को आप सिंगलटन सेट बोल सकते हैं क्या, किससे बोलेंगे आप, चलो देखो, मान लो x इक्वल टू 1, ठीक है, x इक्वल टू 1 ले लो, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, येस और नो, दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, येस और नो, 1 minus 1 is equal to 0, because in this case the property is satisfied, the condition is satisfied, that is x is equal to 1, this condition is satisfied, that is the condition is satisfied because यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, that is b is equal to कितना लेना पड़ेगा आपको, 1। b इज ए 1 एलिमेंट, और कुछ भी एलिमेंट ले सकते, देखो 2 3 0, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, दैट इज द कार्डिनल सेट इज 1, देन इट इज कॉल्ड सिंगल सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 1 है। ठीक है, दैट इज द कार्डिनल, अब लिख सकते हैं यहाँ पे कार्डिनल सेट इज 1, देन इट इज सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या है, सिंगलटन सेट। देखो, सिंगलटन और नल सेट का डिफरेंस क्या होता है, दैट इज नल सेट का ये बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर द सेट आर 0 इज सेट टू बी ए नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। और सिंगलटन में क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, दैट इज द सिंगल एलिमेंट, उसका कार्डिनल नंबर 1। ठीक है, कार्डिनल नंबर 1 is said to be a singleton element. Are you getting my point? I hope null set और single set आपका क्लियर है। ओके, नाउ इक्वल सेट। व्हाट इज द इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, देखो 2 सेट आपका पास, मान लो 2 सेट है। ठीक है, दैट इज एक सेट A, दैट इज 1 and 2, ठीक है, and B is another set that is given x such that x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and x belongs to R। ध्यान से देखो,
आपका पास क्या है, दोनों सेट है, ए इज ए सेट 1 2 एलिमेंट है एंड बी इज ए अनदर सेट है, x such that x square minus 3x plus 2 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू R। ये दोनों जो सेट है ये इक्वल सेट है क्या, किससे पता चलेगा, तो ये दोनों इक्वल है। ठीक है, देखो ये जो फर्स्ट वाला जो गिवन है टेबुलर फॉर्म है, ठीक है, सेकंड वाला आपको गिवन है क्या है, बिल्डर फॉर्म है, प्रॉपर्टी फॉर्म है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको यहाँ पे जो गिवन x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ध्यान से देखो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, इसको आप क्या है फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टर में सॉल्व करने के लिए आजकल गांव में छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम है, ठीक है, उसको कैसे फैक्टर करा जा सकते हैं। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, 3x को आप लिख सकते क्या है, 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दैट इज x इंटू एक्स माइनस 2 एंड माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू 1 एंड 2। ओके, यस और नो, x इक्वल टू 2, ये आपका फैक्टराइजेशन कन्वर्ट हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज यहाँ पे आपका जो सेट बी में गिवन है, ठीक है, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 का रिजल्ट कितना मिलेगा, x इक्वल टू 1 एंड 2। ध्यान से देखो, दैट इज b इक्वल टू, ठीक है, b इक्वल टू, लुक एट दिस 1 एंड 2, द b सेट कितना है, 1 एंड 2 एलिमेंट्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आपका टेबुलर फॉर्म है क्या, सेट ए में तो गिवन देखो 1 2 एलिमेंट है एंड बी सेट में गिवन दिस, आप उसको फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट किया। ठीक है, दैट इज वी गेट द रिजल्ट 1 एंड 2। देखो ए एंड बी ये जो दोनों सेट है इक्वल सेट है कि नहीं है, ये दोनों इक्वल सेट है, ये दोनों का एलिमेंट देखो सेम है, दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज इसको आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी है, क्या है, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल तरीके से आपको समझा दिया, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डेफिनेशन क्या है, इक्वल सेट का डेफिनेशन क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर टू, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर टू सेट्स आर सेम। ठीक है, if all the elements, ठीक है, if all the elements are two sets, क्या है, two sets are same, then they are said to be equal set। ठीक है, then they are said to be इक्वल सेट, क्या है, इक्वल सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट क्या होता है, पहले आपको देखना पड़ेगा सेट ए में गिवन है। ठीक है, सेट ए में गिवन 1 2 एलिमेंट है। ठीक है, एंड सेट बी में गिवन दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों का एलिमेंट सेम है, फिर से ये दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ ऑल द एलिमेंट्स आर टू सेट आर सेम, then they are said to be a equal set। okay, then they are said to be क्या है, equal set। okay, now equivalent set क्या होता है, equivalent set। ठीक है, equivalent set क्या है, equivalent sets। ठीक है, तो मान लो आपका पास दोनों सेट है। ठीक है, दोनों सेट है, दैट इज दोनों सेट क्या है, मान लो सी जे कैपिटल सी आप रिप्रेजेंट कर सकते सेट को, कैपिटल सी इक्वल टू क्या है, 1 एंड 2, ये दोनों एलिमेंट आपके पास है। ठीक है, एंड कैपिटल डी ये एक सेट है, आपका पास एलिमेंट क्या है, एक्स एंड वाई, ये दोनों सेट है। सी एंड डी आर टू सेट्स। ठीक है, देखो ये दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है क्या, यस, ये दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लुक एट दिस,
यहाँ पे सी का कार्डिनल नंबर कितना है 2 है, डी का कार्डिनल नंबर कितना है डी है, दैट इज द कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर आर क्या है सेम। ध्यान से देखो, द कार्डिनल नंबर आर सेम, दैट इज आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ सी, ठीक है, एन ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ डी, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज तो दोनों सेम है। आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट आर सेम देन दे आर सेट टू बी ए इक्विवेलेंट सेट, ध्यान से देना पड़ेगा, ठीक है। इफ दोनों सेट का कार्डिनल नंबर जब सेम आएगा उसका आप बोल सकते क्या है इक्विवेलेंट सेट है। इसका आप डेफिनेशन लिख सकते, डेफिनेशन क्या है लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ टू कार्डिनल नंबर्स, इफ टू कार्डिनल नंबर्स, ठीक है, टू कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट आर सेम, आर क्या है आर सेम, देन दे आर, ठीक है, देन दे आर सेट टू बी, ठीक है, देन दे आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। दैट इज इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, दोनों सेट है, कुछ भी सेट मान लो ए और बी, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम है कि नहीं है। जब कार्डिनल नंबर सेम है, ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट बोल सकते हैं हाँ, ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट सेट है। इसका कार्डिनल नंबर सेम नहीं है, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज डू ए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।